जय हिंद हमारे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। एक काम करते हैं, चश्मा लगा लेते हैं। चलिए, हाँ अब ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जैसे कि पिछले क्लास में जो है सबसे फर्स्ट क्लास में हमने जो है गिनती सीखा था। सेकंड में जो है हमने 2 से 20 तक पढ़ा सीखा था। और थर्ड क्लास में जो है हमने एक्सपेंडेड फॉर्म सीखा था, यानी विस्तारित रूप। और आज के क्लास में प्यारे विद्यार्थियों हम सीखने वाले हैं स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू और जातीय मान यानी फेस वैल्यू। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत मजा आने वाला है, बिल्कुल जुड़े रहिएगा, एकदम बने रहिए। नजर हटी दुर्घटना घटी विद्यार्थियों, एकदम मस्ती के साथ पढ़ेंगे, मजा आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एकदम मैं लिख रहा हूं स्थानीय मान और जातीय मान। देखिए आप सबको ये जातीय मान अजीब लग रहा होगा, ये क्या है। बहुत इजी है, मजा आने वाला है। देखिए स्थानीय मान यानी अंग्रेजी में बात किया जाए प्लेस वैल्यू, एंड ये एंड का सिंबल होता है जैसा कि आप जानते हैं। और जातीय मान यानी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू एंड को हम ए एन डी भी लिख सकते हैं या सैमी दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट, एनी डाउट? नो, गुड। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न में लिख रहा हूं 7, 3, 2, 6 में 3 का स्थानीय मान लिखें। स्थानीय 3 का स्थानीय मान लिखें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, लिखेंगे 7, 3, 2, 6। हमें किसका स्थानीय मान कह रहा है बाबू? 3 का। तो हम डायरेक्ट 3 के नीचे ऐसे बना देंगे और लिख देंगे 3 और गुणा इकाई दहाई सैकड़ा, जो 100 के स्थान पर है। यही आपका उत्तर हो जाएगा 300। कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, एक और चीज, यदि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 याद नहीं है ना, टेंशन लेने का नहीं, बिल्कुल नहीं लेने का। याद नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और बढ़िया है नहीं याद है तो देखिए हम कैसे बताते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ आपको यहाँ पे मैं अगर बात करता हूँ 7, 8, 7, 6, 3 में 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान पूछा जा रहा है आपसे, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लिखिए, इसके नीचे ऐसे बना दीजिए, लिखिए 8। लिख दिया आपने? कॉपी में नोट करो, लिख दिया, गुड। अब देखना 8 के बाद कितना अंक है? 1, 2, 3, 3 को 0 लगा दीजिए, यही आपका स्थानीय मान हो जाएगा। नहीं समझ में आया? चाहे इसी में पूछा जाए कि 6 का स्थानीय मान इसी प्रश्न में, तो आप 6 लिखिए, 6 के बाद 1 अंक है 3, आप 1 0 लगा दीजिए। ये आपका रहा सही उत्तर। समझ में नहीं आया? कहिएगा नहीं आया है। मजाक करते हैं आप लोग, समझ में तो आ गया होगा। हंस रहे हैं ना, गुड। लाइक कर दीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगला प्रश्न मैं लिखता हूं 3, 2, 6, 7, 6, 3 में 6 का स्थानीय मानों का अंतर और योगफल ज्ञात कीजिए। अंतर और योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये वाला प्रश्न आपको पूछा जाता है, नवोदय वगैरह में पूछा जाता है। ये सारी चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिएगा, अब मैं प्रश्न लिख रहा हूं 3, 2, 6, 7, 6, 3। देखिए लिखेंगे, ये वाला 6 लिखिए या ये वाला 6 लिखिए, कोई भी लिखिए। अगर ये वाले 6 को आते हैं तो 6 के बाद 1 अंक 0। ये वाला 6 आते हैं 6 के बाद 1, 2, 3। अब अंतर कह रहा है, अंतर यहाँ पे लिखिएगा, प्रश्न से कह रहा है अंतर। अंतर का मतलब होता है बाबू घटाव। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब घटाने के लिए हम लोग कभी भी जो है ना बड़ा में से छोटा को घटाते हैं, ठीक है ना? ठीक है, देखिए यहाँ पे बड़ा आपका 6000 है, इसमें से 60 को जो है माइनस कर दीजिएगा। 0 में से 0 गया 0, 10 में से 6 गया 4, 9 और 5, ये आपका सही उत्तर रहा। लेकिन एक और कह रहा है यहाँ पे योगफल। क्या कह रहा है? योगफल। योगफल मतलब होता है बाबू जोड़। क्या होता है? जोड़। इसको ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है ना, तो 6000 में जो है आप 60 को ऐड कर दो, 0606, ये आपका सही उत्तर हो गया। मजा एक नहीं आया ना? ठीक है, लाइक करो। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे अब हम समझ गए कि जो भी कोई भी अंक दिया रहे उसमें स्थानीय मानों का अंतर, योगफल और एक और चीज गुणनफल कह रहा है ना, तो ध्यान रखिएगा। मैं बता देता हूं, योग मतलब जोड़ और योगफल का ये कोई दिक्कत नहीं है।
अंतर मतलब घटाव, गुणा मतलब आप समझ रहे हो, भाग मतलब भी आप जानते हो भाग, कोई दिक्कत नहीं है। बस बच्चों को यही दिक्कत होता है अंतर में। क्या बात नहीं समझ में आया? स्थानीय मान से जो है प्रश्न यहीं से आएंगे आपको और कहीं से नहीं आएंगे। आप सबके लिए बच्चों, आप सबके लिए, छोटे क्लास के लिए। अब देखिए जातीय मान यानी फेस वैल्यू। बस एक एग्जांपल मैं लेता हूं, 9, 3, 6, 7 में 3 का जातीय मान बताएं, 3 का जातीय मान बताएं, या कुछ भी होगा यहाँ, 3 का जातीय मान बताएं। देखिए किसका पूछा जा रहा है? 3 का ना। देखिए कितना इजी है, 3 का पूछ रहे हैं ना, डायरेक्ट 3 लिख दो आंसर। 6 का पूछ रहे हैं ना, डायरेक्ट 6 लिख दो आंसर। 7 का पूछ रहे हैं, डायरेक्ट 7 लिख दो आंसर। क्या गजब! यानी जिस अंक के बारे में पूछा जाए, जिस अंक के बारे में पूछा जाए वही वाला आंसर होता है जातीय मान। मजा आया ना? वाह बहुत बढ़िया है। खुश नजर आ रहे हो, यानी समझ में आ रही है। कमेंट नहीं कर रहे हो? वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास। ठीक है ना बच्चे? चलिए बहुत बढ़िया है, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमसे जुड़े रहिए, ठीक है ना? वीडियो जो है प्रत्येक दिन 2 बजे जो है आपके मोबाइल में आ जाता होगा। ठीक है ना? ये वाला वीडियो भी आप देख रहे हो 2 बजे ही आया है, आपको ख्याल नहीं है, आप लेट से देख रहे हो ना? चलो कोई बात नहीं, डेली बाय डेली 2 बजे देखना, हम आपको जरूर मिल जाएंगे, ठीक है? हम यानी मैथ वाले भैया जी, ठीक है? ओके, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए।